नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट में। आज से जो हम श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है आत्म साक्षात्कार। उसका ये पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक कविता के साथ। ये पूरी कविता उस श्रृंखला में आत्म साक्षात्कार को समझने के लिए बेस पॉइंट है। तो पहले मैं आपको कविता सुनाता हूँ और फिर उसमें से थोड़े थोड़े शब्द लेंगे, समझेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि आत्म साक्षात्कार की तरफ कौन बढ़ता है और कैसे बढ़ा जा सकता है। तो ये कविता है, ये मेरे श्री गुरुदेव की प्रेरणा से ही मैं सब कुछ कर पाता हूँ, तो उन्हीं का स्मरण करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रभु मैं बनूँ मछली, बन तू मछियारा, ये कविता का शीर्षक है। मेरे प्यारे श्री राम तेरा तत्व रंगीला, मेरे प्यारे श्री राम तेरा तत्व रंगीला, जग में बैठा देखे चित्त की लीला। राम जो देखत राम ही पावत, राम जो देखत राम ही पावत। चित्त देखे चित्त भेद बताता, ना कर संगत चित्त की योगी। ब्रह्म तत्व को जान ले भोगी, चित्त सूखी डाल तरु की। राम जान है कल्प तरु की। हो चित्त दृष्टा भ्रम दिखाता, तत्व ज्ञानी ही ब्रह्म को पाता। जो चित्त भागे चित्त के पीछे, करता है निर्माण वृत्त का। जिस संयम से ज्ञान राम का, हो निर्माण व्यवहार राम का। जैसे माछ की फांस माछ है, चित्त माया की काट भोग है। गुरु उपकार किया तुझ पे जो, भोग मोक्ष का दिया टोप वो। तुझ भोगी को भोग के लाले, वो बैठा आज्ञा पे कांटा डाले। जब आज्ञा से ऊपर आएगा, भेद राम का खुल जाएगा। तो ये जो कविता है, इसमें हमने चित्त की बात की और राम की बात की, ब्रह्म तत्व की बात की। तो सबसे पहले हमें आत्म साक्षात्कार की तरफ अगर बढ़ना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। इस कविता में एक लाइन है जिस पे खास विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। वो है, ना कर संगत चित्त की योगी, ब्रह्म तत्व को जान ले भोगी। अब जो चित्त की संगत ना करने के लिए कहा जा रहा है वो योगी को कहा जा रहा है। असल में अगर इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ना कर संगत चित्त की भोगी, ब्रह्म तत्व को जान के बन जा योगी। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार की तरफ जो लोग बढ़ते हैं या फिर आत्म साक्षात्कार को जानना चाहते हैं, वो योगी ही होते हैं। भोगी कभी आत्म साक्षात्कार को जानना नहीं चाहेगा। तो ये जो कविता है, वो जो प्रोस्पेक्टिव है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो योगी का है। योगी को कहा जा रहा है कि हे योगी, तू अब चित्त की संगत मत कर और ब्रह्म तत्व को जान, भोगी मत बन। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो योगी के दिशा निर्देश को दिया गया है, ना कि किसी भोगी को जो आत्म साक्षात्कार को नहीं जानना चाहता। चलिए, तो सबसे पहले आत्म साक्षात्कार की इस श्रृंखला में हमारी दिशा जो है वो आत्म साक्षात्कार की है और हम उसमें कौन है? हम उसमें योगी हैं, यानी कि हम आत्म तत्व की तलाश में हैं। अब जो यात्रा शुरू होती है वो शुरू होती है एक खंड के नीचे से, यानी कि हृदय चक्र जो है वो एक ऐसा खंड है जिसके ऊपर से अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। हृदय चक्र जो है वो आपका अध्यात्म में भी अपना विस्तार करता है और भौतिक जगत में भी अपना विस्तार करता है। अब कौन है जो हृदय चक्र में खड़ा है? हृदय चक्र में सिर्फ और सिर्फ एक साधक ही खड़ा हो सकता है। लेकिन उस साधक के योगी बनने में और भोगी बनने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एक साधक भोगी भी हो सकता है और योगी भी हो सकता है। बात यह है कि अगर वो हृदय चक्र में खड़ा है तो किसकी वजह से खड़ा है? अपने गुरु की वजह से खड़ा है, क्योंकि गुरु के बिना हृदय चक्र का भेदन बड़ा मुश्किल है। अगर हृदय चक्र का भेदन करना है तो गुरु होना चाहिए। हृदय चक्र का भेदन का मतलब है कि जिस आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस आत्म तत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, उस आत्म तत्व को खोजेंगे कहाँ? आत्म तत्व तो खोजा नहीं जा सकता।
आत्म तत्व आप खुद हो, ये जाना जा सकता है। और ये तभी जाना जा सकता है जब वो आत्म तत्व जागृत हो जाए। यानी कि जब गुरु कृपा से कोई साधक योग की तरफ बढ़ता है तो वो बदलता है अपने स्वरूप में, जिसे कहते हैं द्विज। द्विज का मतलब है दूसरा जन्म, जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। यानी कि एक साधक जो अभी तक भौतिक जीवन जी रहा था, गुरु धारण करने से वो आत्म तत्व को जागृत करता है। जैसे ही उसका आत्म तत्व जागृत होता है, अब उसकी यात्रा दो भागों में विभाजित होती है। यानी कि दो यात्राएं एक साथ। एक तो वो संसार में है तो संसारिक यात्रा करता है, एक क्योंकि उसका आत्म तत्व जागृत हो गया है, गुरु ने उसको आत्म तत्व को जागृत कर दिया है, तो अब उसे आत्म साक्षात्कार की यात्रा करनी है। तो अब वो जो है योगी बन गया है, साधक से योगी बन गया है। तो यानी कि जो अब कविता है, जो जिसका सार है, अब ये यहाँ से शुरू होती है यात्रा एक योगी की। अब योगी को बताया जाएगा कि हे योगी, तुझे क्या करना चाहिए। हे योगी, तेरा गुरु तुझे कैसे मार्गदर्शन करेगा। तो ये कविता का जो बेस है ये यहाँ से शुरू होता है। तो पहली श्रृंखला का जो पहला हिस्सा है वो ये है कि द्विज बनना। तो श्रृंखला का पहला हिस्सा है कि योगी बनना। तो श्रृंखला की पहली कड़ी में आप ये समझ लो कि अगर आत्म साक्षात्कार की यात्रा करनी है तो आपके पास गुरु होना चाहिए। आप साधक से योगी की यात्रा तय करने के लिए आपको आत्म तत्व की जागृति चाहिए, और आत्म तत्व की जागृत होते ही आपका द्विज होना ज़रूरी है, क्योंकि द्विज ही है जो आत्म रस को समझ सकता है, आत्म रस की तरफ बढ़ सकता है। अगर आपके प्रश्न जो आत्म तत्व की तरफ है, आत्म साक्षात्कार की तरफ है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार।